दोस्तों सुनो, 10th क्लास का वीडियो बना रहा हूँ दोस्त, बोर्ड पे, इस बोर्ड पे लिख कर करके। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है। एक क्वेश्चन भी देखा तो सारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। सिर्फ एक क्वेश्चन को अगर मेरे समझे तो सारा क्वेश्चन को कर सकते हो। पता नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन समझ में आया तो सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके पीछे बोलने का क्या रीज़न है? द ओनली वन रीज़न, मैं एक ही झाड़ू से सारे क्वेश्चन को बनाता हूँ। मीन्स कि मैं एक ही झाड़ू से किचन में भी झाड़ू लगाता हूँ, बाथरूम में भी लगाता हूँ, डाइनिंग हॉल में भी लगाता हूँ, हर जगह लगाता हूँ। अगर अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ एरिया रिलेटेड सर्किल, जैसा इसके लिए काम करूँगा वैसा ही पहले वीडियो के लिए क्वेश्चन काम करूँगा, वैसा ही बाद वाले वीडियो के लिए। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ, वीडियो को कट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन बताता हूँ, वीडियो को कट कर देता हूँ। तो टीचर सारे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते हैं, तो 2 4 5 6 क्वेश्चन करेंगे, बाद बाकी बच्चे अपने आप बनाना शुरू करते हैं। गलती होती है कैलकुलेशन में, बताते हैं और करते हैं। कैलकुलेशन भी कैसे करना है वो भी यहाँ पे डील करूँगा। तो बेधड़क एक वीडियो को देखने की ज़रूरत है। बंद कर दो, पंखे में साउंड कम आ रही है। शुरू करो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। छायांकित चित्र का क्षेत्रफल निकाले। अब फिगर को बोला देख करके बनाने के लिए, दिए गए चित्र में बस 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 दिए गए चित्र को देखिए और उसका छायांकित का फिगर बनाइए। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें प्रॉब्लम आती है कैसे कैसे मैं बनाता ही हूँ बच्चा, और देखना कि बनाते हैं तो क्या इस टीचर से कुछ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। एक फिगर दिया ऐसे, और इस फिगर को दिया तो फिगर को देख के ही लगता है, फिगर को देख के लगता है। इसमें सबसे बड़ी बात है तो फिगर है। इस फिगर को देख के हमें क्या याद आता है बच्चों? स्क्वायर। स्क्वायर है। क्या है बेटा? स्क्वायर है। बस यही फिगर आ गया, SQUARE, स्क्वायर है। या तो हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि क्या है ये? वर्ग है। बोलने का मतलब जो ही है स्क्वायर, अब वर्ग बोला, लिए रेडी रहना है। इसका फार्मूला लगाने के लिए हमें रेडी रहना है। ये किया क्या है, ये ऐसा फिगर बनाया है। जा बेटा छोड़ दे, हमें कुछ मत बोल। ये ऐसे किया और फिर ये घुमा कर करके ऐसे कर दिया, और इस पार्ट को बेटा कलर्ड कर दिया। आपके 10th क्लास में पूरे हिंदुस्तान में RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, पता नहीं कितने कितने राइटर का हो, सब में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्या दिया है इसकी स्क्वायर का? जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर। बस चुप हो जा। 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो काम हो गया, फिनिश। और कुछ नहीं दिया हमें। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला, ये स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर है, बस कुछ नहीं बोला। अब मैथ शुरू करता हूँ कि क्या है। मुझे जब फिगर दिखाई दिया ना तो 2 बातें दिखाई दिया। एक तो स्क्वायर, दैट मीन्स वर्ग, और सेकंड थिंग इज क्या दिखाई दिया? ये क्या है? ये सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सेमी अर्धवृत्त। सेमी सर्कल, अर्धवृत्त सेमी सर्कल। और ये क्या है? सेमी सर्कल। अब सोचो बेटा कि इसको कट कर कर करके ब्लेड से, और इसको भी कट कर करके ज्वाइंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल। हाँ, सबको सेमी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल दिखाई। तो क्या करें? टोटल स्क्वायर में से इस सर्कल को क्या कर दें? यानी कि माइनस कर लें कि एरिया शेडेड रीजन मिल गया। कहानी खत्म हो गई। फिर से बोलता हूँ, इस टोटल स्क्वायर में से ब्लेड से इस पे कट कर लिया और इस पे कट कर लिया, और दोनों को जब ज्वाइंट किया तो मालूम चला ये तो साला सर्कल है। दैट मीन्स कि इस टोटल में से एक सर्कल को माइनस करो, रिमेनिंग पार्ट यही बचा। बस कट कर करके देखना। अब देखते हैं कि क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन 100% करने के लिए लिखना क्या क्या होगा। हमने लिखा फिर से इन स्क्वायर, इन स्क्वायर। हिंदी वाले बोलेंगे इंग्लिश में लिखता है, हम लिख देते हैं वर्ग में। इन मतलब में होता है। फिर लिखा इन सर्कल सर्कल, यानी कि वृत्त में। बस 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 वृत्त में कर लेगा इन मतलब। ठीक है, स्क्वायर में क्या मिला?
उसकी साइड मिला हाँ 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड। बेर्थ में क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? रेडियस चाहिए ना। बेर्थ में चाहिए क्या? तो रेडियस। विद में चाहिए क्या? तो रेडियस। और कुछ नहीं चाहिए। रेडियस किधर है बेर्थ मेरे बाबा? अरे रे 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 रे, ये क्या है? हाँ आधा ये क्या है? बीच में से नहीं नहीं, क्या है ये? बीच में से क्या है ये? वेरी गुड। तो आर कितना होगा बेटा? 7 बहुत अच्छा। फिर से मैं नहीं लिखूंगा 14 है 7 कैसे लिखा? जब इसको देखा तो इसको देखते देखते नजर आया, अरे ये तो सर्कल को अगर ऐसे करके घुमा देता मैं तो ये तो क्या बन जाता? डायमीटर। और डायमीटर जो इसका है और इसका हाफ होता है रेडियस। 7 लिख दिया। हो गया डेटा तैयार। बच्चों देखो डेटा तैयार है। स्क्वायर के एरिया को ए और छोटा सा एस इधर लिख दिया और इसके एरिया को लिख दिया ए और सी। और डायरेक्ट जब हमें समझ में आ गया तो क्या लिखता हूँ? आर रिक्वायर्ड। क्या लिखता हूँ? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? रिक्वायर्ड मीन्स प्लस रिक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? दिया हुआ रिक्वायर्ड मीन्स क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू जो तू पूछ रहा है, जो तू पूछ रहा है दैट मीन्स रिक्वायर्ड। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो, रिक्वायर्ड मतलब जो तू पूछ रहा है। अरे एक बात बताओ, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो पूछ रहा है ना। रिक्वायर्ड मीन्स जो तू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिक्वायर्ड एरिया ना। एरिया सटा दिया जो चीज पूछा उसके पीछे रिक्वायर्ड एरिया। क्या होगा रिक्वायर्ड में? एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस अरे भैया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर वेरी गुड। एरिया ऑफ सर्कल मीन्स स्क्वायर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो रे भैया, यहाँ की कैलकुलेशन में आप दम देखो। बात खत्म हो गई उधर कैलकुलेशन में। इसमें 7 स्क्वायर है। इसमें 7 स्क्वायर है क्या? हाँ है 7 स्क्वायर क्या? बिल्कुल है। लिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन। क्या ले लिया? कॉमन यहाँ पे 7 ले लिया तो क्या बचा? यहाँ पे 7 2 बचा। क्या बचा? 2 7 2 जा 7 2 जा स्क्वायर है तो स्क्वायर कोई दिक्कत? नहीं माइनस 22/7 कर लेना कैलकुलेट को माइनस कर करके। ये तो आसान हो गया। पहले देखा तो कुछ और था, लेकिन अब देखा तो और कॉमन लेने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। ओके हाँ